रोहित, क्या है? देखो, तुम्हारे दोस्त की असलियत। देखो देखो। क्या कर दिया इसने? पागल तो नहीं हो गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ना हमारे घर, रोता पीटता, मुझे बचा लो, मैं सहर से माफी मांगूंगा। देखो क्या कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा। मे बी दिस इज एडिशनल प्रेशर। आई डोंट नो। प्रेशर? आर यू सीरियस? दिस इज हु ही इज। तुम इससे बेनिफिट ऑफ द डाउट देना बंद कर दो रोहित। तो क्या करूं? जाके समझाऊं इसको? अगर उसने समझना होता तो आज ये सब कुछ ना होता। और तुम उससे नहीं, अपने आप को समझाने की करो। मेरा नाम सहर मुअज़्ज़म मलिक है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मेरे बारे में आप सब अच्छे बुरे हर तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे मुखातिब हूँ और साथ ही साथ इस माशरे और इस निज़ाम से भी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक रेप सर्वाइवर हूँ, औरत हूँ और अभी तक जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ। बहुत हिम्मत इकट्ठी करके आप सबसे बात कर रही हूँ। इस मुल्क के कानून और अदलिया से इंसाफ मांग रही हूँ, जहाँ 97% रेप विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। जी हाँ, 97%। मैंने खुद भी इस सच पे कभी गौर नहीं किया था। आपकी तरह मुझे भी दिलचस्पी नहीं थी इस सच में। जब अखबार में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर किसी के रेप की खबर सुनती थी तो एक लम्हे के लिए रुककर जिंदगी फिर वहीं से शुरू कर देती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी भी एक दिन किसी घटिया इंसान की वजह से रुक जाएगी। मैं भी एक दिन एक खबर बनकर रह जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह आपने भी नहीं सोचा होगा, आपने भी तस्वुर भी नहीं किया होगा कि आपके साथ भी ये जुर्म हो सकता है। आप में से किसी की बहन, बेटी या बीवी के साथ ये हो सकता है। वो जुर्म जिसको इस मुल्क का कानून तो जुर्म कहता है, मगर यहाँ के माशरे और यहाँ के निज़ाम के लिए सिर्फ एक खबर है जिसका तज्जिया करना, जिस पर तबसरा करना यहाँ के हर इंसान का काम है। बिना ये सोचे समझे कि उनकी कही हुई एक बात, उनका बोला हुआ एक लफ्ज, उनकी चुपती हुई एक नजर एक रेप विक्टिम को कितने गहरे अंधेरों में धकेल सकती है। मेरे घर वाले भी इन्हीं अंधेरों से डरते थे, नहीं चाहते थे कि मैं इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाऊं। 6 दिन तक सुबह शाम घर में कैद होकर सिसकते बिलकते रहे, लेकिन मुआशरे के डर और मेरी तरफ उठती हुई उंगलियों के डर से मुझे पुलिस में रिपोर्ट कराने से रोकते रहे। वो नहीं चाहते थे 97% की तरह मैं भी अखबार की एक शह सुर्खी बन जाऊं। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। जानते हैं आप, यकीनन जानते होंगे, कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन समझा नहीं होगा। आज आपको मैं बताती हूँ। जब एक रेप विक्टिम इंसाफ हासिल करने का फैसला करता है तो आप लोग उसके साथ क्या करते हैं? कैसे उसकी सच्चाई जाने बगैर आप उसे कसूरवार ठहरा देते हैं? यकीनन उसके कपड़े ठीक नहीं होंगे, यकीनन उसका
अफेयर होगा उस मर्द के साथ। यकीनन लड़के ने ब्रेकअप कर दिया है तो अब उसको ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है, यकीनन पैसे बटोरने के लिए कर रही है। और ये सब आप लोग इतने यकीन और वसूख से कह देते हैं कि आपके इस यकीन के वजन के नीचे हमेशा सच्चाई दम तोड़ देती है। और यही आप सबने मेरे साथ किया। 6 दिन गुजरने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वो 6 दिन की खामोशी मेरा कसूर बन गई और मेरी सच्चाई मेरा झूठ। पहले पुलिस, फिर सोशल मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। झूठ का ऐसा जाल बुना गया कि ये सिस्टम खामोश तमाशाई बन गया। और यही तो करता है जालिम, जुल्म करने के बाद अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है। जहां जो दिल चाहता है, जिसे दिल चाहता है, खरीद लेता है। कब तक, आखिर कब तक ये निजाम इस मुल्क के ताकतवर लोगों के हाथों दुकान की तरह चलता रहेगा और आपके जहनों, जबानों और कानों को अपनी मर्जी के मफहूम देता रहेगा? कब तक सोशल मीडिया पर झूठे सच सुनाकर आपसे अपनी मर्जी के फैसले करवाता रहेगा? आप सब मेरा साथ नहीं देना चाहते, मत दीजिए, मगर खुदारा मेरा हौसला तोड़ने के लिए खुद को इस्तेमाल मत होने दीजिए। जहां हर 2 घंटे के बाद एक औरत का रेप हो रहा है, वहां हर रेप विक्टिम को ये मैसेज मत दीजिए कि उसका कसूर था। उसका हौसला मत तोड़िए, खुदा का वास्ता है। मैं आज इस वीडियो के जरिए अपने आप से और हर उस औरत से जिसको सिस्टम ने इंसाफ से दूर रखा है, और हर उस मुजरिम से जिसने अपने आप को अपनी ताकत के पीछे छुपा कर रखा है, ये वादा करती हूँ कि मैं अपनी ये जंग आखिरी दम तक लड़ूंगी और ये साबित करूंगी कि मैं हक पर हूँ। एक रेप सर्वाइवर हूँ जिसने तमाम तर मुखालिफत के बावजूद अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जीत हर उस औरत की जीत होगी जो इस सिस्टम से हार कर बैठ गई। जेसी, मुझे इस केस की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वी नीड टू रेज आवर वॉइस, प्लीज।